चलो, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है। किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन हम ड्रॉ करेंगे? ठीक है, तो हमने कहा कि एक आपकी वॉल कुछ इस तरह से हो गई, एक आपकी जो रॉड है वो इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, दूसरी रॉड आपकी रखी हुई है या दूसरी बॉल है आपकी कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों में हमें नॉर्मल रिएक्शन बनाना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हमने कहा कि पहले तो आपको ये ध्यान रखना है नॉर्मल रिएक्शन बनाने के लिए कि जो भी कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें, मतलब ये जो आपका पॉइंट है ना, ये वाला, इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखें, ठीक, तो जब इसे आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो, कोई भी पॉइंट जो है वो परफेक्टली एज तो हो नहीं सकता, हल्का सा कर्व तो होगा ही होगा। ठीक है, भले ही आपको एज दिख रहा हो, लेकिन आप जब उसे बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देखोगे ना तो कुछ कर्व शेप में दिखाई देगा, क्योंकि बहुत बड़ा व्यू है, हम उसे बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उसे मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप क्या करें, हम इस पॉइंट के अलॉन्ग ए ट्रायंगल ड्रॉ। इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका लगेगा ऐसे। ठीक, नीचे वाले पॉइंट को अगर आप मैग्नीफाई करके देखो इसको, तो जब इसे आप मैग्नीफाई करोगे तो आप क्या कहोगे, ये भी जो पॉइंट है ना वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे आ जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे। समझ में आ गई बात? तो ये वाला पॉइंट तो इसी के सिमिलर हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसी के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सर कौन सा? ठीक, यहाँ पर आप देखें जरा, तो यहाँ पर कैसे होगा? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमने क्या कहा, कोई भी पॉइंट आपका परफेक्टली स्मूथ तो हो नहीं सकता, तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन आप बनाओगे तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। समझ में आ गई बात? दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रहे। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की अगर आप डायरेक्शन देखो ना तो बिल्कुल अलग आ रही है ना, एकदम जो है डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन सीधे थी। तो नॉर्मल रिएक्शन बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि जब नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तब नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं, अब हम इसको मिटा देते हैं। तो हमें इस तरह से बॉल्स दी हुई हैं, दिख रहा है फिगर सबको? यस सर। ठीक है,
एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। इसका मास मान लो आप m2, इसका मास मान लो m1। यार हमें मासेस से ज्यादा लेना देना नहीं है, आप केवल इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें नॉर्मल रिएक्शंस की डायरेक्शन बनाओ बस, कहाँ कहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएंगे और किस तरह से आएंगे। ठीक है, रेडियस आप चाहो मानना ही है अगर तो मान सकते हो, इसका रेडियस r2 और इसका रेडियस r1। टास्क हमारा केवल और सर केवल अगर नॉर्मल M2 का सर अगर M2 का हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने को दिया तो सर हम क्या करेंगे सर, क्योंकि उसमें M1 का अगर कैलकुलेट करने को दिया तो क्या करेंगे, क्योंकि सर उसमें M2 का भी थोड़ा पार्ट ज्वाइंट है ना। निकालने के लिए सब निकल आएगा। तो पहले हमने क्या कहा, पहले आप जो हमने बोला ना, आप पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालो, बाद में फिर हम बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। पहले नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करो, निकालेंगे कैसे ये तो बात की बात है। पहला काम है नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना, उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये पता करोगे कि नॉर्मल रिएक्शन आएगा कहाँ पर, मतलब कहाँ कहाँ पर आएगा। तो देखो एक तो यहाँ आएगा, ठीक है, एक इस पॉइंट पे आएगा, एक इस पॉइंट पे आएगा और एक इस पॉइंट पे आएगा। कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे, तो हमने मान लिया इसका सेंटर आपका ये हो गया और इसका सेंटर आपका ये हो गया। ठीक है, तो सेंटर्स पे तो काम करेंगे वेट, इसका वेट किस तरफ, डाउनवर्ड, इसका भी वेट डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ आएगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा इधर, इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा इधर। ठीक, एक नॉर्मल रिएक्शन आपका आएगा ग्राउंड से इस पर। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन हम कहेंगे कि इस पे आएगा इस तरफ, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन आपका इस पे आएगा इस तरफ। चलो हम इस तरह बना रहे हैं ब्लॉक, फिर से एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, हम सारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इसका पहले तो वेट किस तरफ काम करेगा, नीचे। समझ में आ रही बात, इसका वेट किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ। ठीक, इधर क्या काम करेगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से इधर भी आएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन आपका आएगा इस तरफ सेंटर की तरफ, कहाँ से, ऊपर वाले बॉल से। समझ में आ रहा है इतना। यस सर। ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। चलो नाम दे देते हैं हम, हमने मान लिया ये आपका हो गया, ये हो गया N1, ये हो गया N2, ये हो गया N3। ठीक है, अब दूसरी बॉल की अगर हम बात करें, या दूसरी वाले स्फीयर की बात करें, तो इस पे क्या क्या आएगा, इस पे एक तो N3 आएगा। ठीक, इसका खुद का वेट किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, और एक आएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ। नाम दे दें अगर हम इनको, ये तो N3 है ही हमारा, ये हो गया N4, और ये क्या हो गया आपका। अब समस्या देखो N3 को लेके है, क्या समस्या है N3 को लेके, N3 आपका ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। अब N3 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे अब N3, आपको दोनों ब्लॉक्स की रेडियस पता है, दोनों बॉल्स की रेडियस पता है, कितनी रेडियस है,
सर R1 और R2। R1 एंड R2। ठीक, तो जरा ध्यान रख दें हम जो कहना चाह रहे हैं, ये दोनों के बीच की सेंटर्स की डिस्टेंस हो गई, या नीचे बना लो थोड़ा सा। कितनी डिस्टेंस आ जाएगी ये? एक ट्रायंगल बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सवाल थोड़ा टफ है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली? ये क्या है? ये दोनों के बीच के सेंटर्स की डिस्टेंस है, C1 एंड C2। कितना आएगा ये? ये है आपका ट्रायंगल, यहाँ बनाए दे रहे हैं, ये रहा। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये है ट्रायंगल, ये दिख रहा है ट्रायंगल। दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये किसी को नहीं समझ में आ रही डिस्टेंस क्या होगी दोनों सेंटर्स के बीच की? रेडियस, दोनों रेडियस का सम। कितना आएगा? R1 प्लस ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? नॉर्मली हम देखो निकलवाते नहीं हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब 9th क्लास में नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वही है ना, अब पूछ दिया है इसलिए बता दे रहे हैं, क्योंकि सवाल ये टफ है। ठीक, लोगों को लगने लगता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सब, इसलिए हम कराते नहीं है। पूछा है कैसे निकालेंगे तो हम बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। नहीं तो हम नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करवा के छुड़वा देते हैं क्वेश्चन, बस कितना ही करो। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये डिस्टेंस क्या होगी? सर कौन सी डिस्टेंस? ये इधर से ये वाली और इधर से ये वाली। कितनी है ये डिस्टेंस? D माइनस R1 प्लस R2। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, तो यहाँ पे आ जाएगा D माइनस R1 प्लस R2। ये डिस्टेंस आपको पता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? एंगल निकालेंगे। क्या हो जाएगा एंगल? cos थीटा हो जाएगा आपका D माइनस R1 प्लस R2 अपॉन में R1 प्लस R2। मतलब एंगल आपका कुल मिला के निकल आएगा, निकल आएगा ना? यस सर। तो ये एंगल आपका निकल आया, कितना आ गया? cos थीटा या थीटा। ये भी एंगल निकल आएगा, थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात भाई? Yes, जो sir. नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहे हैं वो इसी लाइन के अलोंग तो काम कर रहे हैं। तो ये एंगल आपका थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या आया था? ये एंगल थीटा आया था। N3 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N3 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा N3 sin थीटा। ऐसे यहाँ पर इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा N3 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा N3 sin थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे हम? अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को हम करेंगे बैलेंस। N3 sin थीटा ये किसको बैलेंस कर रहा होगा? ये बैलेंस कर रहा होगा M2G को। और N3 cos थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके N4 के। बॉल आप देखो ना, बॉल में क्या हो रहा है? बॉल में आपका N3 cos थीटा और N4 एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो N4 किसके बराबर आ जाएगा? N4 इक्वल टू हो जाएगा N3 cos थीटा के। ऐसी N3 sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा? वो जाएगा mg के। तो यहाँ से देखो आप mg की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आ गई? N3 इज इक्वल टू N3 की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आ गई? mg अपॉन साइन थीटा। और जब यहाँ पर आप पुट कर दोगे mg अपॉन साइन थीटा तो आपका N4 आ जाएगा, mg cot थीटा। सचिन ठीक है, N4 और N3 समझ में आ गए? निकालें कैसे हमने? यस सर, ठीक है। ठीक है, N3 sin थीटा M2G को बैलेंस करेगा और N4
n3 cos थीटा को बैलेंस करेगा, ठीक है, m2g कर लो इसे। अब इस वाले पे अगर आप देखो तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, देखो n3 cos थीटा हॉरिजॉन्टली n2 को बैलेंस करेगा, तो n2 आपका किसके बराबर हो गया, n3 cos थीटा के बराबर हो गया। और अब आप वर्टिकल को देखो तो वर्टिकल में क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, n3 sin थीटा नीचे था और m1g भी नीचे था, तो दोनों जुड़ जाएंगे, n3 sin थीटा प्लस m1g, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके n1 के। और n3 sin थीटा हमने निकाल लिया था, वो आया था m2g के, तो n1 आ जाएगा आपका m1g प्लस m2g। हालांकि n1 आप सीधे भी निकाल सकते थे, दोनों बॉल्स का जो टोटल वेट है ना वो अल्टीमेटली तो बैलेंस किससे होगा, ग्राउंड से आने वाले नॉर्मल रिएक्शन से। दोनों बॉल्स का जो टोटल वेट है वो आपके ग्राउंड से आने वाले नॉर्मल रिएक्शन से ही बैलेंस होगा। टोटल वेट क्या हो जाएगा, m1g प्लस m2g, तो आपका n1 आ जाएगा m1g प्लस m2g। समझ में आ गई बात। सवाल देखो सिंपल नहीं है, सवाल थोड़ा टफ है, ठीक है, इसीलिए हमने क्या कहा, नॉर्मली कराते नहीं है इसको। अब आपने क्या मतलब पूछ दिया था तो हमने करा दिया। एक बार क्वेश्चन फिर से चाहे ट्राई कर लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे फिर से पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो हम बता देना, हम बता देंगे। अगर अभी भी किसी को कोई स्टेप पूछना हो तो हमें बता दो, तो हम एक्सप्लेन कर दें। सर तो वो आपने लास्ट में ये कैसे किया, n3 sin थीटा प्लस m1g इज इक्वल n1? n3 sin थीटा किस तरफ लग रहा है, m1 पे, नीचे की तरफ। और m1g किस तरफ लग रहा है, सर नीचे की तरफ। और n1 सर ऑपोजिट। कौन कौन नीचे लग रहे हैं, सर n3 sin थीटा और m1g। तो क्या होगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। दोनों जुड़ जाएंगे, और n1 ऊपर लग रहा है तो उसके इक्वल हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मतलब हमने क्या कहा, हमने इसीलिए बोला ना हम कराते नहीं 9th क्लास को, नॉर्मली ये छुड़वा देते हैं, लेकिन अब पूछ दिया तो बता दिया। अगर अभी लेकिन फिर भी किसी को दिक्कत हो तो हमें बता दो, ये क्वेश्चन आपको करना तो पड़ेगा ही बाद में, ठीक है, अभी नहीं करोगे तो 11th में जाके करना पड़ेगा। आप अभी IIT की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड वोर्ड वाले तो ये नहीं करते हैं, ठीक है। हमने अपने हिसाब से तो प्रॉपरली समझा दिया है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दे, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब जो स्टेप बताओगे वो स्टेप हम बता देंगे। सिंपल आप केवल ये ध्यान रखो कि हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अलग और वर्टिकल फोर्सेस को अलग बैलेंस करना होता है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, ठीक है, अगर मान लो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं दी हुए हैं तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको ब्रेक करोगे, ठीक है, जिसे रिजॉल्व करना कहा जाता है। अगर रिजॉल्व करना नहीं याद है तो हमने यूट्यूब पे रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर करके एक वीडियो डाल रखा है, आप उसमें एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो वहां से आपको किस तरह से हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे या फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक। 15-20 मिनट का एक वीडियो है, तो उसमें अपना आप देख लो, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉस थीटा कैसे आता है, साइन थीटा कैसे आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम घर के लिए दे रहे हैं, अपना करके लाना है। कोई दिक्कत इस किसी को, मिटा दें, यस सर, ठीक। कोई डाउट है तो भैया पूछना पड़ेगा, तभी हमें मतलब हम बता पाएंगे आप, ठीक है, नहीं तो ऐसे हमें थोड़ी आइडिया लगेगा, और कोशिश आपको करनी पड़ेगी। चलो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, अपना घर से करके लाना है इसको। इस तरह से आपके दो इंक्लाइंड हैं, एक बॉल है इस तरह से, ठीक है, इसका एंगल है अल्फा, इसका एंगल है आपका अल्फा, और इसका एंगल है आपका बीटा, ठीक है, इसका मास है आपका m। ठीक, तो हमें बस निकालना है नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा इस वाले से और इस वाले से, ठीक है। तो ध्यान रहे जो इंक्लिनेशन है ना वो अलग अलग हैं, एक का अल्फा एक का बीटा है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन करके, क्वेश्चन समझ में आ गया, सबको दिख रहा है क्लियर।
सर हमें उन इंक्लिनेशंस को लेके क्या ब्रेक करना है? ऑब्वियस सी बात है, जब अलग अलग एंगल हैं तो अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन आप पहले बनाओ, इस पे किस तरह से आएगा, अब उसे ट्राई करना, सोचना थोड़ा, ठीक है, नहीं आएगा तब तो हम डिस्कस करेंगे ही फिर। ठीक है सर। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन घर से करके लाना, ठीक है। ये क्वेश्चन और अपना नोट कर लो 1 मिनट। ये चलो हम बाद में करा देंगे, इसको छोड़ दो, ठीक है, चलो अच्छा इतना ही रखो।